हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने ऑनलाइन मेंटर की जो प्रीवियस ईयर की सेट स्टार्ट किया है, उस सेट में मैं 158 तक के वर्ड को पहले ही कवर अप कर चुका हूँ। उसके आगे 159 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। अब ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अब टीना एट, यानी अब टीना एट करने में, ईट करने में, ईट एट ईटन होता है, तो ये सेकंड फॉर्म में है। तो अब टीना एट करने में क्या हो गई है, बहुत ही हठीली हो गई है, बहुत ही जिद्दी हो गई है, स्टबर्न हो गई है, कंटूमेसियस हो गई है, एडमेंट हो गई है। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे वर्ड हैं जिद्दी को लेकर। मैंने प्रीवियस के सेट में भी बहुत सारे मतलब एक वर्ड करवाया था एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है स्टबर्न, और यहाँ देखिए ऑब्स्टिनेट के मतलब होता है स्टबर्न। कंटूमेसियस का मतलब भी वही होता है। तो ये वर्ड्स को आप मेमोराइज कर लीजिए। ऑब्स्टिनेट अब यानी अब टीना एट करने में क्या हो गई है, बहुत ही जिद्दी हो गई है, स्टब बर्न हो गई है। तो भैया ये स्टब बर्न है, बर्न से ही पैदाइशी क्या है, स्टप है। स्टप का मतलब बहुत ही जिद्दी है, स्टब बर्न है यानी बर्न से ही जिद्दी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल सीट। भाई तुमने ये सीट जो हासिल की है ना, ये बहुत ही इलीगल तरीके से हासिल की है। यानी कि इलीगल का मतलब होता है अवैध तरीके से, अनलॉफुल तरीके से यूज किया है। तो एक देखिए अभी इलिसिट अभी और आएगा जहाँ इसका मतलब होगा यहाँ अनलॉफुल लिखा है, वहाँ लिखा होगा इलीगल। तो देखिए बस सेंस डेवलप करते हैं कि अवैध, इलीगल का मतलब भी अवैध होता है, अनलॉफुल का मतलब भी अवैध ही होता है। तो आप मतलब तुमने ये इलीगल तरीके से ये सीट क्या की है, हासिल की है, अनलॉफुली इसको हासिल किया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो देखिए इस राशि के लोग जो हैं जिसमें होता नहीं है बल, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, बहुत ही इरेसिबल होते हैं, बहुत ही इरिटेबल होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं। तो इरिटेबल अच्छा मतलब इजी वर्ड है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है सिद्धांत शून्य। तुमने मुझसे शादी की प्रॉमिस क्यों किया, क्यों किया तुमने मुझसे प्रॉमिस शादी की। उसके पहले मैं तो बिल्कुल सिद्धांत शून्य थी, मुझे मेरे लाइफ में कोई सिद्धांत नहीं थे, लेकिन जब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तभी मेरे ज़िंदगी में मतलब क्या हो गया है, बवाल मच गया है। भाई पहले तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत शून्य थी, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, मेरा अपना कोई टेनेट नहीं था, प्रिंसिपल्स नहीं थे, मेरे अपने कोई बिलीव्स नहीं थे। लेकिन तुमने मुझे बिलीफ दिलवाया कि नहीं तुम मुझसे शादी, प्रॉमिस्क्यूअस, प्रॉमिस क्यों किया तुमने मुझसे ऐसे। प्रॉमिस्क्यूअस यानी कि कैजुअल, बिल्कुल मैं कैजुअल थी। होता है ना कैजुअली, कैजुअल वियर करते हैं, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, एक होता है कैजुअल, एक होता है फॉर्मल। जो एक सामान्य ड्रेसिंग होती है उसको कैजुअल कहते हैं, और जो मतलब थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होता है, उनको हम फॉर्मल कहते हैं। तो भाई कैजुअल थी, बिल्कुल सिद्धांत शून्य थी, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट, यानी कि बिल्कुल ही इनडिस्क्रिमिनेट थी, कोई भी विवेक नहीं था मुझ में, कोई समझ नहीं थी। लेकिन तुमने ये सब समझ पैदा कर दी और अब तुम मुझसे भाग रहे हो, तो क्यों प्रॉमिस किया था तुमने। तो प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है सिद्धांत शून्य या कैजुअल या इनडिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिनिक्विटी। प्रोपिनिक्विटी का क्या मतलब होता है, प्रोपिनिक्विटी का मतलब होता है निकटता। तो प्रॉपर क्यों पिलाऊं मैं तुमको टी, ताकि तुम्हारे और हमारे बीच जो है निकटता आ सके, यानी कि हमारे तुम्हारे बीच क्या आ सकते, प्रॉक्सिमिटी आ सके, निकटता आ सके। तो प्रॉपिंक्विटी मतलब प्रॉपर मैं क्यों पिलाऊं तुम्हें टी, ताकि कि तुम्हारे और हमारे बीच आती निकटता आ सके। तो भैया मुझे तुम्हारे साथ कोई निकटता नहीं रखनी है, तो आप उसको नियरनेस यानी कि निकटता, इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल का क्या मतलब होता है, आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, कनिंग। जो बहुत ही कनिंग पर्सन होता है, मतलब निगेटिव सेंस में होते हैं, बहुत धूर्त टाइप का, मतलब जो केवल मतलब चालाक दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो चालाक जो मेंटली होते हैं, वाइज होते हैं, बहुत ही वर्चुअस होते हैं, लेकिन एक वो होते हैं जो कनिंग टाइप के होते हैं, मतलब वो केवल खुद का प्रॉफिट देखते हैं, वो सबके प्रॉफिट के लिए नहीं सोचते, बस उनका अपना काम हो जाए। तो ये आर्टफुल लोग वही कनिंग टाइप के लोग होते हैं, जो चालाक होते हैं, धूर्त टाइप के लोग होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैचुअस। फैटू लोग जो होते हैं वो फैचुअस भी होते हैं। तो जो फैटू लोग होते हैं वो फैचुअस होते हैं, यानी कि मूर्ख होते हैं, सिली होते हैं। तो जैसा सिली गाय,
तो वो मूर्ख व्यक्ति के लिए कहते हैं फैचुअस, यानी फैटू लोग क्या होते हैं, मूर्ख भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परक्यूसाइट, मतलब परक्यूसाइट, परक्यूसाइट का मतलब होता है ऊपरी फायदा, प्रिविलेज, यानी कि जो आपको प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। तो ऊपरी फायदा देखते हैं परक्यूसिट, पर क्यों सीट पर बैठकर आप फायदा उठा रहे हैं। भाई आपके पिताजी मंत्री हैं, लेकिन आप उनकी सीट पर बैठकर परक्यूसिट क्यों कर रहे हैं, पर क्यों आप अपने पिताजी की सीट पर बैठकर ऊपरी फायदा उठा रहे हैं, यानी उसका प्रिविलेज ले रहे हैं, उसका जो विशेषाधिकार होता है। जैसे आपके पिताजी मंत्री हैं तो आप देखेंगे उनके चाचा, उनके पाप मतलब बेटा बेटी सब दूर दूर तक के रिश्तेदार उसका क्या लेते हैं, प्रोपिनिक्विटी लेते हैं, ऊपरी फायदा लेते हैं, प्रिविलेज लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं परक्यूसाइट। नेक्स्ट वर्ड चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रेट। एक्सक्रेट का क्या मतलब होता है, एक्सक्रेट का मतलब होता है साप देना। भाई पहले तो तुम मेरी थी गर्लफ्रेंड, अब बन हमारे तुम्हारे बीच क्या हो गया, एक्स क्रिएट हो गई हो, तुम मेरे एक्स बन गई हो। अब तुम तो मुझे क्या दे रही हो, कर्ज कर रही हो, अभिशाप दे रही हो, घृणा कर रही हो, शराप दे रही हो, मुझसे मतलब नफरत कर रही हो, एक्स क्रिएट, एक्स हो गई हो तुम ना अब मेरी। तो पहले जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी तब तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब तुम क्या हो गई, एक्स क्रिएट हो गई हो, तो तुम मुझे अभिशाप दे रही हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्पिरिटेड। तो स्पिरिटेड का मतलब होता है एकदम जोशीला होना, अर्डेंट होना। तो स्पिरिट हमेशा आदमी का जो स्पिरिट है वो कैसा होना चाहिए, स्पिरिटेड होना चाहिए। अर्डेंट को देखिए याद करने के लिए आर्डर आंट का मिलते ही हम कैसे हो जाते हैं, बहुत ही अर्डेंट होते हैं कि भैया आर्डर आया है आंटी का, जल्दी से पूरा करो और चलो मिल के आते हैं अपनी लीला से। तो आंटी के यहाँ लीला है तुम्हारी, तो लीला से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर क्या आ जाती है, अर्डेंट आ जाती है, उत्सुकता, जोशीलापन आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वीरुलेंट। वीरुलेंट का मतलब क्या होता है, वीरुलेंट का मतलब होता है डिडली, हानिकारक, हार्मफुल, हैजार्डस। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ डेडली दिखा है तो आगे कभी भी ये जब वर्ड आएगा तो उसके साथ डेडली ही देंगे एसएससी में। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, हार्मफुल है, हैजार्डस है, तो वो सब भी आप इसके साथ याद करते चलिएगा। वीरू से लेंट लेना भैया बहुत ही क्या है, हैजार्डस वर्क है, बहुत ही घातक काम है। वो लेंट दे तो देता है, बाद में फिर कैसे वसूलता है ये जानना, बहुत जानोगे तो तुम्हारे रूह कांप उठेगी। तो ये चीज़ कैसी है, बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही डेडली है, बहुत ही हैजार्डस है, बहुत ही क्या था, डॉक्ट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल है, यानी कि बहुत ही हैजार्डस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, विरुलेंट, डेडली तो है ही है यहाँ। तो बहुत सारे वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट कौन होता है, कंट्रोवर्ट होता है विरोध करने वाला, बहस करने वाला। तो हर बात में आपके कंट्राडिक्ट होता है, मतलब विरोधाभासी, कंट्राडिक्शन भी उसी से बना है, जो विरोधाभास बना है कंट्राडिक्शन, उसको कंट्रोवर्ट। तो भाई जो कंट्रोवर्सी होती है ये कौन किसकी वजह से होती है, कंट्रोवर्ट लोगों की वजह से ही कंट्रोवर्सी होती है। जितने भी विरोध होते हैं, बहस होती है, वो कंट्रोवर्ट लोगों की वजह से ही कंट्रोवर्सी होती है। कंट्राडिक्ट करना यानी कि बहस करना। नेक्स्ट वर्ड है रेवरी। देखिए भैया राबड़ी देवी मतलब हमारे लालू जी की पत्नी, और वो दोनों भाइयों की मतलब माता जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो राबड़ी देवी जी क्या है, रेवरी हैं, विचारों में बिल्कुल खोई हुई हैं कि मेरे पति जी कैसे बाहर आएंगे, लालू जी को कैसे बाहर ले आना है। तो रेवरी राबड़ी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। राबड़ी जी बिल्कुल जब से लालू जी जेल में गए हैं वो बहुत ही रेवरी में हैं, मतलब बहुत ही विचारों में खोई हुई हैं, डे ड्रीम कर रही हैं, मतलब दिवा स्वप्न देखना, डे ड्रीमिंग करना, मतलब होता नहीं कि अनरियलिस्टिक थिंकिंग जो होती है उसको हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेरिलस। पेरिलस का मतलब भी होता है भाई जोखिम से भरा, घातक, हैजार्डस, पेरिलस। तो भैया परी जो है लस्सी पीकर बहुत ही पेरिलस हो गई हैं, परी जी जो हैं वो लस्सी पीकर पेरिलस हो गई हैं, बहुत ही हैजार्डस हो गई हैं कि अब मैं तो सारे लस्सियाँ पीऊँगी, मुझे बहुत ही लस्सी अच्छी लगने लगी है, तो वो पेरिलस हो गई हैं। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, बोल्ड। तो भैया ऑडेसियस होते हैं, ओडेसियस एक देवता थे, उन्हीं देवता के नाम पर ये ओडेसियस वर्ड आया है। तो एक ओडेसियस ग्रीस के कोई देवता थे, वो बहुत उनमें बहुत ही ज़्यादा ओडेसिटी थी, साहसिकता थी, तो उन्हीं के वर्ड से ये बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेरुलस।
क्वेरुलस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, कंप्लेनिंग, यानी जो शिकायत हमेशा करता रहता है। तो जो वैसे क्वेरुलस का मतलब होता है झगड़ालू टाइप का व्यक्ति। तो भैया क्वेरल करने वाले लोग कैसे होते हैं? क्वेरुलस होते हैं, शिकायत करने वाले होते हैं, कंप्लेनिंग करने वाले होते हैं। तो क्वेरल करना, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, कंप्लेनिंग करना। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉइगनेंट। पॉइगनेंट का मतलब होता है मार्मिक, एकदम जो सैड होता नहीं कि कोई कहानी आपको बहुत ही पॉइगनेंट लगती है। अगर आप फिक्सन वगैरह पढ़ते हैं तो फिक्सन वगैरह में जो मतलब होता है, कई राइटर्स का डिस्क्रिप्शन इतना पॉइगनेंट होता है, इतना मार्मिक होता है कि लगता है कि आप बिल्कुल उसी मतलब बिल्कुल सीन में हैं, जैसे आपके चारों तरफ वो चीज़ें हो रही हैं। तो हम कहते हैं पॉइगनेंट। तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिए, सैड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का क्या मतलब होता है? एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। तो अकड़ू लोग जो होते हैं, अकड़ू लोग जो होते हैं अपने अंदर धीरे धीरे बुराइयों को क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जेनियल। जेनियल का क्या मतलब होता है? जेनियल का मतलब होता है बहुत ही मतलब जो मिलनसार टाइप की होती है, कॉर्डियल टाइप की, मतलब बहुत ही जिसका कॉर्ड मतलब हृदय जिसका बहुत ही कोमल होता है, उसको हम कहते हैं जेनियल। और कॉर्डियल, कॉर्ड का मतलब हृदय होता है, कॉर्डियल है मतलब बहुत ही मतलब स्वीट हार्टेड जो पर्सन होते हैं उनको हम जेनियल कहते हैं या कॉर्डियल कहते हैं। कॉर्ड वर्ड यूज होता है, कॉर्ड वर्ड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट। इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल जो सिचुएशंस होती हैं उसको हम कहते हैं इनक्लीमेंट, अनप्लीजेंट कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इनडिक्टिव। इनडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, स्पाइटफुल, द्वेष से भरा हुआ। भैया विन करने के बाद जो है दी हमारी हो गई हैं एक्टिव, मतलब जब से वो उन्होंने मैच जीता है वो बहुत ही एक्टिव हो गई हैं, जो कि क्या है? बहुत ही विंडिक्टिव है, यानी कि बहुत ही द्वेषपूर्ण है, बहुत ही घृणास्पद है, स्पाइटफुल है। तो विन करने के बाद दी हो गई हैं एक्टिव, इसलिए ये क्या है? ये है बहुत ही विंडिक्टिव, स्पाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, बहुत ही टकेटिव टाइप का। गैरुलस भी एक अच्छा वर्ड होता है जो एग्जाम में बहुत बार देखा गया, टकेटिव, गैरुलस, लोक्वेशियस। तो और इसी का सीधा एंटोनिम्स होता है टैसीटर्न, या मतलब बहुत ही जो साइलेंट टाइप के लोग होते हैं। एक और अच्छा वर्ड मुझे मेमोराइज नहीं हो रहा है इस टाइम में, बहुत अच्छा वर्ड है, यूज होता है इसके एंटोनिम्स के रूप में। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परस्पिकेस। परस्पिकुअस, परस्पिकुअस का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट, ल्यूसिड, सिंपल, बहुत ही प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है जो मतलब बहुत ही स्पष्ट चीज़ें, बहुत ही जैसे कोई चीज़, प्रिसाइज का मतलब तो वैसे सार होता है किसी चीज़ का, तो मतलब पूरा एक्सप्लेन ना करके बस भाई तुमने बहुत ब्रीफली, बहुत ही प्रिसाइजली तुमने किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से मुझे बता दिया है, तो उसके सेंस में आया है। परस्पिकुअस का मतलब होता है प्रिसाइज यानी स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, वेस्टफुल, लेविस या एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत सारे वर्ड हैं यूज होते हैं एज ए सिनोनिम्स, मतलब खर्चीला के। तो भैया दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं फ्रूगल, एक होते हैं प्रोडिगल। तो गल का मतलब होता है लड़की, प्रोडिगल का मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च करती है, फ्रूगल मतलब जो मतलब बहुत ही किफ़ायती होती है, जो बहुत ही कम खर्च करती है, उसको हम कहते हैं फ्रूगल, और इसको हम कहते हैं प्रोडिगल, यानी जो बहुत ज़्यादा खर्चीली होते हैं। लेविस, भैया लव की जो ये विष है ना तुम्हारे अंदर, ये लव की विष बहुत ही खर्चीली है, निकाल फेंको ये विष, तुम्हारी लब की विष जो है वो बहुत ही खर्चीली है। तो लेविस का मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट को कैसे रिमेंबर करेंगे? एक्स्ट्रावैगेंट को मेमोराइज करने के लिए एक्स्ट्रा बैगन, अरे भैया तुम इतना एक्स्ट्रा बैगन क्यों खरीद के ले आती हो मार्केट से? बैगन 200 रुपये किलो हो गया है, तुम तो बहुत ही एक्स्ट्रा बैगेंट मतलब गर्ल हो, मतलब लड़की हो जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बैगन खरीद लाती हो, मतलब वेस्टफुल होना, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेपिड। एंट्रेपिड का मतलब होता है जो निडर लोग होते हैं, फियरलेस होता है। भैया एंट्री भीड़ में लेनी है तो बनना पड़ेगा तुमको एंट्रेपिड, फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनफेमी। इनफेमी का मतलब होता है बदनामी।
क्योंकि फेम का मतलब होता है ख्याति और इनफेमी का मतलब होता है बदनामी। तो फेम नहीं बल्कि इनफेम यानी इनफेमी, मतलब तुम्हें क्या मिल रही है, बदनामी, नोटोरिटी मिल रही है। नोटोरियस का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। तो नोटोरियस या नोटोरिटी मतलब नोटोरियस लोगों को क्या मिली है, नोटोरिटी मिली है, मतलब बदनामी मिली है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, अनप्रोडक्टिव या फ्रूटलेस। तो जो ज़मीन बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ जो बन जाती है, उसको हम कहते हैं बंजर। तो बैरन। ओके फ्रेंड्स, चलिए 185 कर दिए हैं यहाँ तक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।